हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम बी फॉर्म सेमेस्टर सेमेस्टर का एनडीडीएस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे। ठीक, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका था एंड यूनिट थर्ड आपका चल रहा था, जिसमें हमने बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक गैस्ट्रोइंटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, तो ये 3 चैप्टर था इसमें, लेकिन ये जो हमारा पहला चैप्टर था थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। जिसमें हम पहले पार्ट का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, इसके साथ साथ बाकी पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको आगे की वीडियो समझ में आ जाएंगे। तो हम उस जो इसका फर्स्ट पार्ट था TDS का, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, परमिशन थ्रू स्किन एंड फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में बताया था एंड फैक्टर अफेक्टिंग परमिशन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे परमिशन इन्हांसर के बारे में, बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDS के बारे में एंड फार्मुलेशन अप्रोचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक देखेंगे, परमिशन इन्हांसर एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDS एंड फार्मुलेशन अप्रोच। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है परमिशन इन्हांसर। ठीक, तो फ्रेंड्स, परमिशन इन्हांसर क्या होता है, नाम से पता चला। परमिशन मतलब परमिबिलिटी एंड इन्हांसर मतलब इन्हांस करना, बढ़ाना। ठीक, मीन्स यहाँ पे ऐसे एजेंट की बात किया जा रहा है, ऐसे मटेरियल की बात किया जा रहा है जो परमिशन को इन्हांस कर दे। अब कहाँ पे इन्हांस करे, हम यहाँ पे ट्रांसडर्मल पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रांसडर्मल मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, कि मतलब ऐसे एजेंट जब हम स्किन पे कोई ड्रग अप्लाई करें तो उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा दें और स्किन के अंदर तुरंत पेनिट्रेट हो जाए और साथ ही साथ सिस्टमिक सर्कुलेशन में तुरंत चला जाए। ठीक, तो ऐसे एजेंट की बात हम करेंगे यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं परमिशन इन्हांसर, या इसको 2 नाम से और जानते हैं। एक बोलते हैं एसिलेवेंट एंड एक दूसरा नाम बोलते हैं सॉर्प्शन प्रमोटर। ठीक, एसिलेवेट या सॉर्प्शन प्रमोटर। ठीक, इसको इस नाम से भी जानते हैं। अब ये होते क्या है, इनकी बात करते हैं। तो दोज एजेंट और सब्सटेंस विच प्रमोट द परमिबिलिटी ऑफ सबक्यूटेनियस और इंक्रीज द परमिएशन ऑफ द ड्रग इनटू द स्किन एंड अटेन हाई थ्योरेटिक लेवल। मतलब ये क्या कहता है, ऐसे एजेंट जो सबक्यूटेनियस की परमिबिलिटी को बढ़ा दें। ठीक, या कह सकते हैं कि कोई भी ड्रग स्किन में परमिएट हो जाए, उस परमिएशन की जो परमिबिलिटी है, जो कैपेसिटी है परमिबिलिटी की, उसको क्या कहें, बढ़ा दे स्किन में। ठीक, उसको और उसका जो थ्योरेटिक लेवल है उसको करके बढ़ा दें, तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, परमिएशन इन्हांसर। ठीक, मान लीजिए हमने कोई ड्रग लिया, इसमें हमने क्या किया, परमिएशन इन्हांसर ऐड कर दिया। अब ये इस ड्रग यहाँ पे स्किन पे जाए और फिर क्या करे, स्किन की जो परमिबिलिटी है उसको बढ़ा दे। अब उसको कैसे बढ़ाएगा, क्या होता है कि इसमें जो इसके जो सेल होते हैं, या आप जानते हैं कि फास्फोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं आपके मेम्ब्रेन। ठीक, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या कहता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, जो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है उसमें उसको अल्टर करके जो परमिबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। इसका ड्रग क्या होता है, इजिली पेनिट्रेट हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक, तो यही होता है परमिशन इन्हांसर। अब इसको एक फिक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग इसको बताया था। और कौन सा इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन का नाम था आपका J=D, कैपिटल D dC/dx। ठीक, ये एक इक्वेशन था किसने दिया था, फ्लक्स ने, इसलिए इसको फ्लक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में लिखे, लेकिन अगर मान लीजिए 7 नंबर या 5 नंबर आ गया, अगर आपके पास और कोई मैटर नहीं मिला तो आप ये भी डाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जो J है इसको फ्लक्स बोला गया। ठीक, और आपका D क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग स्पीसीज है। एंड X क्या है, स्पेशियल कोऑर्डिनेट है। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट कि कौन कौन से परमिशन इन्हांसर यूज किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के, कुछ सॉल्वेंट हैं, कुछ सर्फेक्टेंट हैं, कुछ मिसलेनियस एजेंट हैं एंड कुछ फिजिकल इन्हांसर हैं। अब आपका सॉल्वेंट में क्या क्या है, आपका अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में जैसे आपका मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, एंड पॉली ऑयल्स हो गया, जैसे आपका PEG हो गया। अब आप फ्रेंड्स ये हमको कमेंट में बताइए PEG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, एंड क्या होगा आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया एंड ग्लिसरॉल हो गया। अब ऐसे सर्फेक्टेंट में दे आर एक्चुअली इरिटेंट, ये क्या होता है कि एक्चुअली इरिटेंट होते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ क्या करते हैं कि आपकी परमिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ठीक, और कैसे, इन्हांस द पोलर पाथवे, जो पोलर पाथवे होता है उसको इन्हांस करके क्या करते हैं, जो हमारा परमिएशन है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, आपका एनायनिक सरफेस,
एक आपका कैटायनिक सर्फेक्टेंट, एक आपका नॉन एनायनिक सर्फेक्टेंट। ठीक, अब एनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल आपका हो गया सोडियम लॉयल सल्फेट हो गया, एंड कैटायनिक का क्या हो गया डोडी साल्ट्री मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, एंड नॉन आयनिक का क्या हो गया आपका प्लूयोनिक F127। ठीक, अब कुछ मिसलेनियस एजेंट भी होते हैं जो परमेशन इन्हांसर के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे आपका यूरिया हो गया, कैल्शियम थायोग्लाइकेट हो गया, एन डाईमेथिल टालियोमाइड हो गया। ठीक, एंड कुछ फिजिकल इन्हांसर भी हैं, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक, या जिसको हम सोनोफोरेसिस भी बोलते हैं, एंड आपका माइक्रोनीडल हो गया बेस्ड ऑन डिवाइस, एंड आपका ऑन्टोफोरेसिस हो गया, फिर नेक्स्ट आपका थर्मोफोरेसिस हो गया, एंड लास्ट आपका निडल लेस इंजेक्शन। ठीक, ये सब होते हैं जो आपके फिजिकल इन्हांसर में यूज किए जाते हैं। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDDS। ठीक, कि क्या क्या ऐसे क्या क्या कंपोनेंट है जिसको TDDS बनाने के लिए हमको चाहिए होता है। तो क्या क्या, सबसे पहले सबका नाम देख लेते हैं। आपका ड्रग, जिसको हम बोलते हैं API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दूसरा आपका पॉलीमर मैट्रिक्स है ये, या जिसको हम ड्रग रिजर्वायर बोलते हैं। तीसरा आपका मेम्ब्रेन। चौथा आपका परमेशन इन्हांसर। पांचवा आपका प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव। और छठवां आपका बैकिंग लैमिनेटेड, एंड सातवां आपका रिलीज लीनियर। ठीक, ये 7 कंपोनेंट है जिसके जो कि हमको TDS के फॉर्मुलेशन में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका फ्रेंड्स हम परमेशन इन्हांसर पहले बता चुके हैं क्या होता है। ठीक, और ड्रग के बारे में आप जानते हैं API मतलब जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो हमको पहुंचाना है API ब्लड सर्कुलेशन में, जो या हम बोल सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमर मैट्रिक्स या ड्रग रिजर्वायर। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये वो होता है जो कि हमारा ड्रग को क्या किया जाता है कवर किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। ठीक, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स या ड्रग रिजर्वायर। क्योंकि आप पूरे NDDS में नहीं देखे होंगे कि भाई पॉलीमर का यूज़ तो किया ही जाता है ड्रग को लेमिनेट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका है मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन क्या करता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मेम्ब्रेन क्या करता है कि पूरे जो ये जब ड्रग के ऊपर पॉलीमर कोटिंग कर दिया, अब इसको भी पूरा कवर किए रहता है। ठीक, मेम्ब्रेन जैसे आपका सिलिकॉन रबर हो गया या एथिलीन विनाइल एस्टेट हो गया, वैसे ये मेम्ब्रेन सब में सभी फार्मुलेशन में यूज नहीं किया जाता, कुछ ही फार्मुलेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका परमेशन इन्हांसर हमने पहले ही बताया जो परमिबिलिटी को बढ़ा दे। नेक्स्ट आपका प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, ये क्या कहता है फ्रेंड, जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई हमने पैचेज अप्लाई किया स्किन पे, तो स्किन पे क्या होता है चिपक जाता है, तो उसकी जो चिपकने की प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ा देता है। ठीक, या उसी को चिपकने वाले काम ये करता है, चिपकाने का काम। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है बैकिंग लैमिनेटेड। ये बैकिंग लैमिनेटेड क्या होता है फ्रेंड्स, ये इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, कोई पैचेज है, पैचेज के ऊपर एक आपका लेयर लगा होता है जो कि क्या करता है, कोई बाहर से अगर हम वाटर डाल रहे हैं तो वो वाटर को अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि अगर वाटर अंदर चल जाएगा तो हमारा जो ड्रग है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर आप नॉर्मल पैचेज की बात करें, आपका जो बैंडेज आप यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाया एक सिंपल से, मान लीजिए हमारा बैंडेज है। ठीक, अब ये यहाँ देखिए आप, ये ड्रग लगा हुआ है। ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ पे ड्रग लगा हुआ है। अब ये क्या करता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये क्या क्या होता है कि इम्पर्मेबल होता है। ठीक, ड्रग जो वाटर है अंदर इंटर नहीं कर पाता। ठीक, तो क्या ये क्या होता है, ये क्या होता है बैकिंग मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण वाटर इंटर नहीं कर पाता। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बैकिंग मेम्ब्रेन का लेमिनेट काम वही है कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ड्रग को। नेक्स्ट आपका रिलीज लीनियर, ये क्या होता है कि ये भी कुछ किसी किसी में खाली फॉर्मुलेशन में लगा होता है, जो हमारा ड्रग है उसको कंट्रोल करता है उसकी रिलीजिंग में। ठीक, तो ये था हमारा बेसिक कंपोनेंट किसका, TDS का। अब हम बात करते हैं, अगर सिलेबस में देखें तो आपका हो गया परमिशन इन्हांसर एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDS। अब आपका आता है लास्ट फॉर्मुलेशन अप्रोच, मीन्स कौन कौन से फॉर्म में बनाए गए हैं TDS को। ठीक, तो आपके 4 फॉर्मुलेशन अप्रोच हैं। पहला है आपका मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल TDS, दूसरा आपका एडहेसिव डिस्पर्सन टाइप TDS, तीसरा आपका पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल TDS, एंड चौथा आपका माइक्रो रिजर्वायर टाइप एंड या बोल सकते हैं माइक्रो रिजर्वायर डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ये 4 आपके फॉर्मुलेशन अप्रोच होते हैं। ठीक, जो कि फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला हमारा आता है मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल TDS। अब नाम से पता चला मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल, मतलब जो इसमें जो परमेशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ का एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है
इसी के एग्जैक्ट ऐसे हमारा पैचेज, ये एक पैचेज का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही हमारा पूरा सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे ऊपर जो लेयर होता है ये आपका बैकिंग लेयर होता है, जो कि क्या होता है, इम्पर्मेबल होता है। बताया ना कि आपका ये बैकिंग जो लेमिनेटेड होता है ये इम्पर्मेबल होता है। ठीक, उसके बाद जो आपका होता है यहाँ पे ड्रग रिजर्वायर होता है, जिसके अंदर आपका ड्रग फिलअप होता है। फिर उसके बाद आपका आपका लगा होता है वेट कंट्रोलिंग, जो कि ड्रग के वेट को, जो रिलीजिंग वेट होगा उसको कंट्रोल करता है। फिर उसके नीचे लेयर लगा होता है आपका, ये तीसरा जो लास्ट वाला लेयर है ये आपका क्या होता है, एडहेसिव लेयर, जो कि स्किन से चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इन दिस सिस्टम इट इज ए टाइप ऑफ सिस्टम दैट ड्रग इज ए वाइज ए होमोजीनस डिस्पर्सन ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ड्रग इज ए वाइज सस्पेंडेड लाइक सैंडविच। मतलब इसमें क्या देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये सैंडविच वाले शेप का है। ठीक, तो वही कहा कि इसमें जो ड्रग होता है उसको सैंडविच शेप में हमको दिखता है। सबसे पहले ऊपर लेयर क्या होता है फ्रेंड्स, ड्रग इम्पर्मेबल प्लास्टिक लेमिनेटेड होता है, जिसको हम बैकिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये किससे बना होता है, आपका मेटेलिक प्लास्टिक का बना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर इंटर नहीं कर पाता अंदर। ठीक, नेक्स्ट आपका होता है इसमें क्या, ड्रग रिजर्वायर जो कि अंदर होता है, जो कि एपीआई हम बोल सकते हैं। ठीक, एपीआई अंदर रहता है। फिर आपका आता है वेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। ठीक, जो कि क्या करता है, जो ड्रग का रिलीज है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, ये किसका बना होता है, आपका मेड अप ऑफ इथाइलिन विनाइल एस्टेट का बना होता है, या कोपॉलीमर का बना होता है, या सिलिकॉन रबर का बना होता है। ठीक, फिर सबसे नीचे वाला लेयर क्या आता है, आपका एडहेसिव लेयर, जो कि क्या करता है, स्किन से चिपकने में मदद करता है। ये किसका बना होता है, आपका सिलिकॉन या पॉलीएक्राइलेट का बना होता है। ठीक, तो ये था आपका पहला मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल TDS। अब दूसरा आपका आता है एडहेसिव डिस्पर्सन TDS। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो आपका दूसरा क्या है, एडहेसिव डिस्पर्सन TDS। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा एडहेसिव लेयर है वो इम्पर्मेबल वाले के नीचे होता है, लेकिन सबसे पहला लेयर हमेशा हर पैचेज में आपका यही बैकिंग लेमिनेटेड का ही होगा। ठीक, या हम बोल सकते हैं ड्रग इम्पर्मेबल प्लास्टिक लेयर होगा, जो कि क्या करेगा, वाटर को इंटर करने में रोकेगा। फिर दूसरा लेयर क्या है, इसमें एडहेसिव लेयर है, जो कि चिपकने में हेल्प करता है। फिर क्या आपका ड्रग रिजर्वायर है, एंड लास्ट क्या आपका वेट कंट्रोलिंग एडहेसिव लेयर है, जो कि क्या करता है, ये वेट को कंट्रोल करता है। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें एडहेशन के भी प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि इसके नीचे क्या होता है, आपका स्किन होता है, स्किन का सरफेस, तो स्किन के सरफेस पे चिपकने में मदद करता है। और बाकी हमने बता ही दिया कि ये सब किस चीज़ का बना होता है, वही हर जगह ही वही मटेरियल यूज किया जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड, दिस सिस्टम इज ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल सिस्टम। मतलब जो अभी इसके पहले हमने देखा मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल, उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक, एंड दिस सिस्टम मेडिकेटेड एडहेसिव पॉलीमर इज स्प्रेड ओवर ए फ्लैट शीट ऑफ ड्रग इम्पर्मेबल बैकिंग मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रग है उसको एक फ्लैट शीट पर क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। ठीक, and weight controlling adhesive layer is a non-medicated layer which control reduce drug। मीन्स हमारा जो लास्ट वाला लेयर वेट कंट्रोलिंग एडहेसिव लेयर, ये क्या करता है, जो वेट ड्रग का रिलीजिंग वेट है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसको जो वो पैचेज होते हैं उसको स्किन पे चिपकने में हेल्प करता है। ठीक, अब आपका तीसरा आता है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफरेंट कंट्रोल TDS। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफ्यूजन होएगा। ठीक, डिफ्यूजन, पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल TDS। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स ये बाकी पिछले जो हमने दोनों पढ़ा उससे थोड़ा सा ये एडवांस होता है। ठीक, थोड़ा सा अलग है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा जो ड्रग रिजर्वायर सबसे नीचे वाला लेयर होता है। ठीक, इसमें सबसे नीचे आपका क्या होता है, ड्रग होता है, बाकी चारों ओर से कवर्ड होता है। मान लीजिए हम अभी इसी में हम बात कर रहे थे, आपका ये हमारा जो है, ये आप जो येलो वाला देख रहे हैं ये क्या है, पूरा समझ लीजिए आपका ड्रग रिजर्व है, इसी में पूरा ड्रग फिलअप हुआ है। ठीक, देखिए थोड़ा सा ये बाकी सबसे थोड़ा सा ये उठा हुआ भाग है। ठीक, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये उठा हुआ भाग है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पार्ट रहता है। इसमें क्या होता है, पूरा ड्रग रिजर्वायर रहता है। ये आपका एक अग्रेसिव बेस प्लेट होता है, जो कि ये अग्रेसिव बेस प्लेट क्या करता है, इस ड्रग रिजर्वायर को इस एब्जॉर्बेंट पैड से चिपकाने में हेल्प करता है। ठीक, इससे चिपकाया रहता है। अब क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर जो लेयर है वही इम्पर्मेबल मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, वाटर के एंट्री को रोकता है। और फिर ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं ये क्या होता है, एडहेसिव हिम होता है, मतलब ये स्किन पे जब हम अप्लाई करते हैं ये चिपकने में हेल्प करता है। मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका जो पोर्शन है ये क्या होता है, देखिए आप स्किन पे आप इसको चिपका सकते हैं, चिपकने में हेल्प करता है।
अब थोड़ा सा ये तो मान लीजिए नॉर्मल हैंडीप्लास्ट है, बाकी ये सब एडवांस टाइप के, तो इसमें आपको बहुत ढेर सारे, इसमें तो आपको सिर्फ 2 ही 3 लेयर दिख रहा है, ठीक। लेकिन ये इसमें आप कई ढेर सारे लेयर दिखेंगे, ठीक। तो बस यही हमें आपको यहाँ पर समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इन दिस टाइप ऑफ TDS द ड्रग इज ए वाइज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ ड्रग होमोजीनियसली इन ए हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो ड्रग होता है उसको हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक पॉलीमर जो मैट्रिक्स होता है उसमें डिस्पर्स कर दिया जाता है, ठीक, होमोजीनियसली। देखिए जैसे यहाँ पे ये है आपका ड्रग इजेवाय, हम पहले बताए थे ड्रग इजेवाय में क्या होता है, जो हमारा ड्रग होता है उसको लेमिनेट किया जाता है पॉलीमर से, ठीक। तो यही होता है इसमें ड्रग इजेवाय में क्या होता है, ड्रग डिस्पर्स होता है, ठीक। द ड्रग इजेवाय कंटेनिंग द पॉलीमर डिस्क इज पेस्टेड ओवर ए बेस प्लेट कंटेनिंग ड्रग इम्पर्मेबल बैकिंग मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो ड्रग इजेवाय होता है उसको एक डिस्क में, जो कि इसको हम बोलते हैं, ये यही है आपका बेस प्लेट, इस पर क्या किया जाता है, उसको चिपका दिया जाता है, ठीक। उसके बाद इसको अटैच कर दिया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अब आपका लास्ट आता है चौथा, माइक्रोइजेवायर टाइप या MDCS, ठीक। अब फ्रेंड्स नाम से तो माइक्रोइजेवायर, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप माइक्रो इनकैप्सूल पढ़ते थे, उसमें क्या था, जो हमारा कोई ड्रग था उसको पॉलीमर से क्या उसको लेमिनेट किया जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे जो ड्रग है उसको पॉलीमर से लेमिनेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे हर एक ड्रग का पार्टिकल पॉलीमर से लेमिनेट किया गया। जैसे पहले एग्जाम्पल बताए थे ओमेप्राजोल वाला, जो आपको एग्जांपल देख बताया था पिछले वीडियो में, उसमें क्या था कि कैप्सूल तो था ही आपका, मान लीजिए हमारी क्या था, ये कैप्सूल था, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल थे, ठीक, छोटे छोटे, वो भी पॉलीमर से क्या किए थे, कोटिंग किया गया था। तो वही इसमें भी होता है, इसमें जो हमारा जो ड्रग है, इंडिविजुअल पार्टिकल, ये भी क्या था, पॉलीमर से कोटेड किया जाता है, ठीक। इसीलिए इसको बोला गया माइक्रोइजेवायर। ये जो छोटा वाला पार्टिकल है वो भी क्या किया गया, पॉलीमर से कोटेड किया गया, फिर पूरे को मिला के फिर बड़ा सा पॉलीमर का कोटिंग किया गया है, ठीक फ्रेंड। बाकी सब सभी का इसी के थ्रू, इसमें भी आपका सबसे ऊपर लेयर क्या होता है, ऑक्लूसिव बेस प्लेट होता है, या इसके ऊपर एक लेयर होता है जो कि क्या होता है आपका, वही बैकिंग मेम्ब्रेन होता है। फिर दूसरा लेयर क्या होता है आपका, एडहेसिव, जो कि चिपकने में, स्किन के सरफेस से चिपकने में हेल्प करता है। फिर बीच वाला लेयर क्या होता है, एडहेसिव फोम पैड, जो कि इससे जो हमारा एडहेसिव बेस प्लेट होता है उससे चिपकने में ड्रग इजेवायर को हेल्प करता है, ठीक। तो ये था आपका माइक्रो इजेवायर टाइप। तो अब ये आपका खत्म हुआ कौन सा, फार्मूलेशन अप्रोच, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में क्या क्या बात किए, परमिशन इन्हांसर के बारे में बात की, बेसिक कंपोनेंट ऑफ रेडियस के बारे में बात की, एंड फार्मूलेशन अप्रोचेज के बारे में हमने देखा। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप पिछला टॉपिक नहीं देखा तो आप पिछले टॉपिक को भी आप देख लीजिए, तभी आपको आगे वाला समझ में आ जाएगा। एंड इसका हैंडरिटन नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।